किसान एकता जिंदाबाद। कौन से कोई चालू नहीं है, तू बंद करेगी, बाहर निकालेंगे तेरे आदमी, बाहर निकाल। जिस सड़क से आए उसके हालात कैसे हैं जरा बताएं। बुरा है साहब, एक एक हाथ के गड्ढे हैं, वो बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। ये टोल सड़क खराब होने से कोई रियायत मिलती है? कुछ नहीं रियायत देते हैं टोल में। क्या पूरा टोल लिया जाता है? बिल्कुल टोल लेते हैं, पूरा टोल लेते हैं। राधे श्याम जी शुक्लावास और राजेंद्र जी यादव, यहाँ के लोग जो कोटपुतली के पिछले 10 महीने से हमारे मोर्चे पे जो सेवा दे रहे हैं, उन लोगों की सोच विचार और भावनाएं ये थी कि भाई यहाँ ये टोल लगा हुआ है, पूरे सीकर ज़िले के टोल सारे बंद हैं, ये बॉर्डर का टोल है, रोड की हालत बहुत ख़राब है, रोड सारी ख़त्म हुई पड़ी है, तो गवर्नमेंट अगर पैसे लेने हैं तो रोड तो तैयार करके देना, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए टोल बंद कराने के लिए आए हैं, इन लोगों के कहने से आए हैं। ये लोग यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ के सरपंच हैं वो साथ में हैं, सब लोग मिले हुए हैं, सबकी ये सोच है कि भी ये टोल बंद होना चाहिए। जब रोड हमारी सही नहीं है, रोड क्यों चले, जबकि सीकर जिले के पीछे सारे टोल बंद है। ये बॉर्डर का टोल है सीकर और कोटपुतली का। हनुमानगढ़ में जो किसानों की जीत हुई उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो उनकी ये दही तोलने की, चावल तोलने का तोल लगाने की बात थी, और एक वो थानेदार ने जिसे लाठीचार्ज किया उसको हटाने की बात थी, तो वो तो काम हो गया उनका, इंस्पेक्टर का था, तो उसको तो शायद लाइन हाजिर कर दिया या जिले से बाहर कर दिया होगा। और तोल उन्होंने कहा कि भाई 22 तारीख से हम चालू कर देंगे। नई बात इसमें यह है कि जो केंद्र के जो भंडारण गृह हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने रिलायंस को, अंबानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मामला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ तो चाहे यहाँ बैठे हैं तो भी वही बात है, वहाँ शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पे बैठे हैं तो ही बात है, हनुमानगढ़ भी बैठेंगे तो ही वही बात है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना था कि हम इन कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो सब हो रहा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? और क्या किसान आंदोलन अभी और लंबा चलने वाला है? जब तक नहीं हटेगा तब तक लागू ही मानने हैं, तो हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि लागू नहीं है। जब तक कैंसिल नहीं हो गए तीनों कानून और MSP गारंटी नहीं होगी तब तक तो बात वो है ही है। इसमें केंद्र सरकार का तो कहना था कि इसे हम लागू नहीं करने, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं हमने इसको 1.5 साल के लिए रोक रखा है, लेकिन रुका हुआ कहाँ है? सब जगह लागू हो रहा है ये, सब जगह। MP के अंदर तो कई व्यापारी लोगों की खरीद करके भाग भी गए, इसी कानून के तहत खरीद करी, फसल ले गए, करोड़ों रुपए की खरीद करके भागे वहाँ से। हमारे भरतपुर से भी चला गया कोई फसल खरीद के भाग गया, वो इसी बात के मतलब इसी बात में भाग गया, इसी कानून के तहत परचेज करी, तो वो कानून तो लागू ही है। जब तक कैंसिल नहीं होगा लागू ही रहेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट गए कुछ भी करें, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इनको। ये लोग तो बेशर्म है, इस बात की चिंता थोड़ी है इनको। सरकार जिस तरह से अड़ियल रुख अपनाई हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को इन किसान आंदोलन से कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं? MP, ये UP और उत्तराखंड ये जिस दिन हारेंगे उस दिन एक उड़ाले हो के आएंगे किसानों के पास, कहेंगे कि भाई हम ये कानून वापस लेते हैं और MSP की गारंटी देते हैं। ये 4-5 महीने की तकलीफ है। केंद्र सरकार जिस तरह से बात नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है कि वो ये चाहते हैं कि किसान परेशान होकर वापस अपने घरों की ओर लौट जाए और इन कानूनों में किसी तरीके का बदलाव उन्हें नया करना पड़े? आप इसे कैसे देखते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम जो आज धरने पे बैठे हैं लोग, चाहे जहाँ भी धरने लगे हुए हैं दिल्ली के चारों साइड में, तो उन लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो 2024 तय करके बैठे हैं कि 2024 तक भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। ये सरकार या तो करेगी, नहीं करेगी तो ये सरकार जाने का इंतजार करेंगे, जब ये जाएगी दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका खाता नहीं खुलेगा। अब स्टेटों में इनका कहीं भी अकाउंट नहीं खुलेगा, एक भी सरकार नहीं आएगी। जो इन्होंने बाकी पिछली ये 3-4 साल के अंदर 7-8
स्टेटों के जो तोड़ करके सरकार बनाई, एमएलए खरीद के सरकार बनाई, उसके बाद वो बचेगी 7-8, तो वो सारी जैसे नंबर आएगा सब चली जाएगी। तो हिंदुस्तान में इनका सफाया हो जाएगा। स्टेट में कोई सरकार 2024 से पहले पूरा साफ हो जाएगा, इनके बाद एक भी स्टेट नहीं बचेगी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कृषि कानून लागू होने से आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा आत्महत्याएं होंगी? लागू होगा ही नहीं, है तो कह रहे होने से तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं कहने की। हमारे देश में आज कल ही मैं कोई आंकड़ा देख रहा था, भूखमरी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये आपकी म्यांमार, इन स्टेटों से भी हम पीछे हो गए। 116 या 12 देशों का सर्वे हुआ, उसके अंदर 101 नंबर पे हैं भारत। भूखमरी सबसे ज़्यादा भारत देश में आ गई। ये 5 ट्रिलियन करके बातें कर रहा है, और देश की हालत वो है कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो भूखमरी सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है। गरीबी रेखा से नीचे 5-4 करोड़ से आज 25 करोड़ हो गए। ये बेरोजगारी दर जो था 15-20% था, वो आज 50% हो गया। भूखमरी हमारा नंबर कोई बहुत नीचे था, तो ठेठ 101 पर पहुंच गए। तो देश तो बर्बादी की ओर जा रहा है। अब लोगों को समझ में आने लगी है, मालूम पड़ने लगा है कि अब ये देश में क्या कर रहे हैं। इन्होंने डीजल और पेट्रोल और गैस का रेट रोज़ बढ़ा रहे हैं। इनको एक ये नुकसान आ गया कि रेट अगर बढ़ते जाएंगे, रेट इन प्रोडक्ट के अगर रेट बढ़ेंगे तो देश अपने आप बर्बादी की ओर चला जाएगा। ये तय कर लिया इन्होंने कि देश बर्बादी की ओर जाएगा। आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं ये, और है इनके पास। जैसे आपदा कोरोना की आई, अडानी अंबानी इनके यार जो हैं उनकी दुनिया भर की प्रॉपर्टी बढ़ी। तो जितनी आपदा ज़्यादा आएगी, जितने लोग ज़्यादा मरेंगे, जितने भूखमरी आएगी, जिस हिसाब से जो भी झगड़े होंगे, ये झगड़ा हो तो इनके वोट बढ़े, कोई लड़ाई छिड़े तो इनके वोट बढ़े, कोई आपदा है तो ये कह रहे हैं हमारे को अवसर मिलता है। तो आपदा में अवसर ढूंढने वाली है सरकार जो है, देश बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। और वो तो तय है कि उसमें कोई रुकावट कर ही नहीं सकता। जब तक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये बढ़ते जाएंगे तो देश में ऑटोमेटिक बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक देश भूखमरी की तरफ चला जाएगा। देश की हालत पहले ही खराब है, तो खराब होती जा रही है। इसमें क्या कहना है? सिर्फ किसान मोर्चे के अनुसार कल रेल रोको कार्यक्रम है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रेल रोको 6 घंटा रुकेगा। पूरे हिंदुस्तान में लोग रेल रोकेंगे, लोगों को तकलीफ है। मजदूर भूखा है, उसको लोग मजदूरी नहीं मिल रही है। किसान परेशानी में फंसा हुआ है। मध्यम वर्ग के व्यापारी, ये अडानी अंबानी कॉरपोरेट वाले इनके यार हैं, इनको छोड़ दो, तो बहुत सारे परेशानी में है। बिजनेसमैन बहुत से बैंक करप्ट हो गए, हालत बहुत ख़राब है देश की। तो रेल रोको तो लोग, हर आदमी सहयोग में खड़ा है, पूरे देश के अंदर लोग खड़े हैं। तो रेल तो रुकेगी, 6 घंटा तो रेल रुकेगी। 10 से लेकर और 4 बजे तक 6 घंटा रोकने का है, तो 6 घंटा रेल रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये टोल बंद क्यों करवा रहे हैं आप लोग? ये आपने देखा है, पीछे आए हो आप, कि रोड की क्या हालत हो रही है। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, कितने खड्डे हो रहे हैं। टोल पूरा ले रहे हैं। टोल वालों को कहते हैं तो ये झगड़ा करते हैं कि हमारे को पता नहीं है क्या नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ गाड़ी वाले आते हैं, छोटी गाड़ी वाले, तो कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि बीच में रोड के बीच में बेचारे को ख़राब हो जाती है। इस सबकी अलाइनमेंट ख़राब हो रही है, सबकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। टोल पूरा ले रहे हैं, इसका क्या किया जाए? ये कोटपुतली से जो कुचामन हाईवे है, नीमका थाना होके जाता है, एक हाथ के गड्ढे हैं, चलने लायक स्थिति है नहीं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस पर टोल काय का वसूल है? पहले साफ सड़क देना सरकार की जिम्मेदारी है। आवागमन के साधन इधर से आ जा नहीं सकते, छोटी गाड़ियाँ नहीं आ जा सकते। ये जबरन गुंडागर्दी करके ये टोल वसूल रहे हैं। इस टोल वसूल करने का हम विरोध करते हैं। साफ़ हवा, साफ़ पानी, इसके लिए लोग, यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ हैं, और देश का अन्नदाता पिछले 800 आदमी खोने के बाद भी संघर्ष कर रहा है। हम पूर्ण रूप से इलाके के लोग किसान आंदोलन के साथ हैं और इस टोल का विरोध करते हैं। टोल को हमने मिलकर आज बंद किया है। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार इन कानूनों से पीछे क्यों नहीं हट रही है? बड़े बड़े पूंजीपति और कॉरपोरेटर्स का कल ही
जो विश्व वो भूख का सूचकांक आया है उसमें हम कहाँ पहुँच गए। अडानी अंबानी की दौलत बढ़ रही है, देश के 10% लोगों की दौलत बढ़ रही है। आप केवल उन 2-4 लोगों के लिए पूरे देश के लोगों की हत्या करना चाहते हो। इसलिए सरकार ने उनके एक तरह से रहन रखी हुई है, तो वो सरकार उनका काम कर रही है। में भाई शुक्लावास जी, राजेंद्र जी, इनके साथी सरपंच साहब और ये पाटन से और नीमगा थाना से, कोटपुतली से सब लोग जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जिन लोगों को इस रोड की तकलीफ है, वो सब जो आए हैं इस प्रोग्राम में, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि टोल गंगानगर जिले के सारे टोल बंद हैं। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे पूरे पंजाब के बंद है, हरियाणा के बंद है, गंगानगर जिले के बंद है, हनुमानगढ़ जिले के बंद है, सीकर जिले के पूरे बंद है, बीकानेर और नागौर के बंद है। काफ़ी जगह कोई एक आधा के बीच में चल भी रहा होगा, लेकिन मैं कोटपुतली में और टोल बंद नहीं है, इसलिए जयपुर जिले में कोई और टोल बंद नहीं है, इसलिए खाली एक टोल बंद करें वो ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने ये कहा है कि ये रोड कोटपुतली से लेके और नीमगा थाना तक जिस दिन तैयार हो जाएगी, हम इनको रोड ये धरना हमारा खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे, ये आपका टोल देना चालू करें। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि सरकार इनसे जो ठेका लिया है और ठेका दिया और पैसे ले रही है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि रोड की ये हालत हो रही है और ये खड्डे हो रहे हैं, तो इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार इसका करे, तैयार करे, उसके बाद में हमें इस टोल को हमारा धरना खत्म करेंगे, जब तक ये धरना जारी रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।